इस वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की गणित की अभ्यास कार्यपुस्तिका गणित प्रकाश के व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। इस पाठ पर मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उन वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 16 से प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 16 कह रहा निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पहले क्रम संख्या दिया, फिर उसके बाद पहला व्यंजक, फिर दूसरा व्यंजक और उसके बाद व्यंजकों का गुणनफल। उदाहरण के लिए पहला व्यंजक x है और दूसरा व्यंजक 5 है, तो इनका गुणनफल हो जाएगा x गुणे 5, ये हो जाएगा बराबर 5x। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है, पहला व्यंजक है 2a और दूसरा व्यंजक है 5a। अब इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 5 गुणे a, ये हो जाएगा 10a की घात 2। इसी प्रकार तीसरा गुणा करेंगे हम, जिसमें पहला व्यंजक है 3z की घात 2, दूसरा व्यंजक है ऋण 2y की घात 2। अब ये हो जाएगा 3 गुणे ऋण 2 गुणे z गुणे y, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 6z की घात 2 y की घात 2। इसी प्रकार चौथा, इसमें पहला व्यंजक है 3x की घात 2, दूसरा व्यंजक है 5xy। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे x गुणे y, तो ये हो जाएगा 3 पचे 15, 3x 3 बार है तो x की घात 3 हो जाएगा और उसके बाद y हो जाएगा, ये हो गया 15x की घात 3y। फिर इसके बाद पांचवा है, जिसमें पहला व्यंजक है 5xy, दूसरा व्यंजक है 2/3 x की घात 2, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 2/3 गुणे x गुणे x, ये हो जाएगा 5 दूना 10/3 x की घात 3y। फिर छठवां जो है, ये पहला व्यंजक है 2xy और दूसरा व्यंजक है abz, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 गुणे x गुणे y गुणे a गुणे b गुणे z, ये हो जाएगा 2abx yz। अब आगे कह रहा है कि हमने सीखा नंबर 1, जब किसी व्यंजक का गुणा किसी पूर्णांक से किया जाता है तब पूर्णांक को चर से पहले उसके पूर्व लिख दिया जाता है। जब 2 व्यंजकों का गुणा किया जाता है तब पूर्णांकों का पूर्णांकों के साथ तथा चर का चर के साथ गुणा होता है। उदाहरण के लिए यहाँ दिया है 3x और ब्रैकेट में दिया y की घात 2 ऋण 3x धन 4 का गुणा कीजिए। अब इसको हल किया गया है, 3x गुणे ब्रैकेट में y की घात 2 ऋण 3x और धन 4। अब इस 3x से इस पूरे व्यंजक के सभी पदों में हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x गुणे y घात 2 धन 3x गुणे ऋण 3x फिर धन 3x गुणे 4, यह हो जाएगा 3x y घात 2 ऋण 9x की घात 2 और धन 12x। फिर कह रहा आगे हमने सीखा एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक में गुणा करने के लिए एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। फिर आगे प्रश्न 17 है, कह रहा है कि 2m और ब्रैकेट में n की घात 2 ऋण 3n धन 3 का गुणा कीजिए। तो इसको हल करेंगे, 2m गुणे ब्रैकेट में लिखेंगे n की घात 2 ऋण 3n और धन 3। अब 2m से इस व्यंजक के सभी पदों में हम गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा 2m गुणे n की घात 2 फिर ऋण 2m गुणे 3n फिर धन 2m गुणे 3, ये हो जाएगा 2m की घात 2 n की घात 2 ऋण 6mn और धन 6m। फिर प्रश्न 18 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये दिया इसमें ब्रैकेट में 2x प्लस 3y गुणे 2z,
तो यहाँ इसमें 2z से गुणा किया गया है, तो ये हो जाएगा 2x गुणे 2z धन 3y गुणे यहाँ 2z भरेंगे, ये हो जाएगा बराबर 4xz और प्लस 6yz। फिर इसके बाद b वाला है, यहाँ पे a से 12x धन 3y में गुणा किया गया है, तो ये होगा a गुणे 12x धन a गुणे 3y। यहाँ खाली स्थान में भरेंगे 12ax प्लस 3ay। फिर सी वाले में इसमें भी x से 3xy धन 1/2z में गुणा किया गया है, तो ये हो जाएगा x गुणे 3xy धन x गुणे 1/2z। यहाँ इसको भरेंगे हम, आ जाएगा 3x⁻2y धन 1/2xz। इसी प्रकार से डी वाला है 5/2m माइनस 6n, इसमें गुणा किया गया है p⁻2 से, तो यहाँ हम खाली स्थान में भरेंगे 5/2m गुणे p⁻2, फिर धन ब्रैकेट में माइनस 6n और गुणे p⁻2, तो ये हो जाएगा 5/2m p⁻2 धन ब्रैकेट में माइनस 6n p⁻2, ब्रैकेट खोल देंगे, ऋण और धन का गुणा हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा 5/2m p⁻2 माइनस 6n p⁻2। फिर आगे उदाहरण दे रहा है, यह x धन 2 गुणे y धन 3, तो ये बराबर x गुणे y धन 3 धन 2 गुणे y धन 3, ये हो जाएगा xy धन 3y धन 2y धन 6, तो ये हो गया xy धन 3y 2y जुड़ के ये हो जाएगा 5y और धन ये हो जाएगा 6। आगे कह रहा हमने सीखा दो बहुपदीय व्यंजकों का परस्पर गुणा करने के लिए प्रथम बहुपद के प्रत्येक पद से द्वितीय बहुपद के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। अब प्रश्न 19 है, 2x धन 3 गुणे 4y धन 5 का, तो इसको पहली विधि से हल करेंगे। 2x धन 3 इसमें गुणा करेंगे 4y धन 5 से, तो 4y से गुणा करेंगे पहले, तो ये होगा 8xy धन 4 तियाँ 12y, फिर 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 10x होगा, फिर 5 तियाँ 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8xy धन 12y धन 10x धन 15। दूसरे विधि से इसको करेंगे तो ये होगा 2x ब्रैकेट में 4y धन 5, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर धन 3 से गुणा करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 4y धन 5। अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 4 में, तो ये होगा 8xy धन 2 से 5 में गुणा करेंगे, ये होगा 10x, फिर 3 से गुणा करेंगे, ये होगा 12y, फिर 5 में गुणा करेंगे हो जाएगा 15। आंसर आ जाएगा 8xy धन 10x धन 12y धन 15। 20वां प्रश्न है, 3x⁻2 धन 3xy धन y⁻2 में 2x धन y से गुणा कीजिए। तो अब इसको हम गुणा करेंगे, पहले लिखेंगे 3x⁻2 धन 3xy और धन y⁻2, इसमें गुणा करेंगे 2x धन y से, तो पहले 2x से सभी पदों में गुणा करेंगे तो ये आएगा 6x⁻3 धन 6x⁻2y धन 2xy⁻2। अब y से सभी पदों में करेंगे तो ये आ जाएगा धन 3x⁻2y धन 3xy⁻2 धन y⁻3। अब सभी को हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 6x⁻3 धन 9x⁻2y धन 5xy⁻2 धन y⁻3। आगे कह रहा है कि ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर प्रत्येक मान के लिए सत्य होते हैं सर्वसमका कहते हैं। उदाहरण, x⁻2 धन x बराबर x गुणे x धन 1 में x का कोई भी मान रखने पर बायां व दाहिना पक्ष बराबर होता है, अतः यह सर्वसमका है। यहाँ पे इस समीकरण में हम x का कोई भी मान रखेंगे तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होगा। यही कह रहा है कि ये एक सर्वसमका है। आगे प्रश्न दे रहा है 21, कह रहा है बीजीय कथन 4x बराबर x⁻2 धन 2 का परीक्षण कर समीकरण या सर्वसमका का पता लगाइए।
तो अब यहाँ पे 4x बराबर x की घात 2 धन 2 ये समीकरण दिया है। यहाँ पे अगर हम x का मान शून्य रखते हैं तो ये आ जाएगा, बाईं तरफ आएगा शून्य और दाहिनी तरफ आएगा 2। बायां पक्ष और दायां पक्ष ये बराबर नहीं है। अब अगर x का मान 1 रखें तो बायां पक्ष ये हो जाएगा 4 और दायां पक्ष ये हो जाएगा 3। इससे भी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं होते हैं, अतः यह एक सर्वसम नहीं है। प्रश्न 22 कह रहा है बीजीय कथन 3x गुणे x धन 2 बराबर 3x की घात 2 धन 6x का परीक्षण कर समीकरण या सर्वसमता का पता लगाइए। अब यहाँ पे ये समीकरण दिया 3x गुणे x धन 2 बराबर 3x की घात 2 धन 6x। अब अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो बायां पक्ष और दायां पक्ष ये दोनों शून्य हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः यह एक सर्वसमता है। अब यहाँ पे हम x का कोई भी मान रखेंगे तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होगा। फिर आगे उदाहरण दे रहा है 2x धन 3 का वर्ग का विस्तार सर्वसमता a धन b का वर्ग बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab की सहायता से कीजिए। तो अब 2x धन 3 की घात 2 का हम विस्तार करेंगे तो यह हो जाएगा 2x की घात 2 धन 3 की घात 2 धन 2 गुणे 2x गुणे 3। अब ये आ जाएगा 4x की घात 2 धन 9 धन 12x को पहले कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x की घात 2 धन 12x धन 9। फिर आगे प्रश्न 23 कह रहा है 3x धन 2y की घात 2 का मान सर्वसमता a धन b की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो अब 3x धन 2y का वर्ग करेंगे तो ये होता है प्रथम पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे प्रथम पद गुणे दूसरा पद, तो ये हो जाएगा 3x की घात 2 धन 2y की घात 2 धन 2 गुणे 3x गुणे 2y। इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 9x की घात 2 धन 4 y की घात 2 धन 12xy। फिर प्रश्न 24 कह रहा है x ऋण 3y की घात 2 का मान सर्वसमता a ऋण b की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो अब x ऋण 3y की घात 2 इसका विस्तार करेंगे हम तो होगा प्रथम पद की घात 2 धन द्वितीय पद की घात 2 ऋण 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद। ये हो जाएगा x की घात 2 धन 3y घात 2 ऋण 2 गुणे x गुणे 3y। अब आ जाएगा x की घात 2 धन 9y की घात 2 और ऋण 6xy। फिर प्रश्न संख्या 25 कह रहा है 3x धन 2 गुणे 3x ऋण 2 का मान सर्वसमता a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर एक ब्रैकेट में a धन b और दूसरे ब्रैकेट में a ऋण b की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो अब 3x धन 2 को हम 3x ऋण 2 से गुणा कर देंगे तो आएगा 9x की घात 2 धन 6x और नीचे आएगा ऋण 6x ऋण 4, 6x और ऋण धन 6x ऋण 6x ये कट जाएगा, बचेगा 9x की घात 2 ऋण 4, तो ये हो जाएगा 3x की घात 2 ऋण 2 की घात 2। इसके बाद प्रश्न 26 कह रहा है 151 का वर्ग का मान सर्वसमता a धन b की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब 151 की घात 2 को इसको हम लिख सकते हैं 150 धन 1 की घात 2। इसका हम इस सर्वसमता की सहायता से इसका विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा 150 की घात 2 धन 1 की घात 2 धन 2 गुणे 150 गुणे 1। अब 150 का वर्ग करेंगे तो ये होगा 22,500 और धन 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा और 2 गुणे 150 गुणे 1 इसको गुणा करेंगे तो ये 300 होगा। सभी को जोड़ लेंगे हम तो ये आ जाएगा 22,801। इसी तरह से प्रश्न 27 इसको भी हल करेंगे। 112 की घात 2 का मान सर्वसमता
a धन b की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो 112 की घात 2 ये हो जाएगा 110 धन 2 की घात 2। अब इसका विस्तार कर देंगे तो ये हो जाएगा 110 की घात 2 धन 2 की घात 2 धन 2 गुणे 110 गुणे 2। अब 110 का वर्ग करेंगे ये आएगा 12100 धन 2 का वर्ग करेंगे ये होगा 4, फिर धन 2 110 और 2 गुणा करेंगे ये आएगा 440। अब सभी को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 12544। फिर प्रश्न 28 कह रहा है 129 का वर्ग का मान सर्वसम का a ऋण b की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब 129 का वर्ग इसको हम लिख सकते हैं 130 ऋण 1 का वर्ग। अब 130 ऋण 1 का वर्ग इसका विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा 130 का वर्ग धन 1 का वर्ग ऋण 2 गुणे 130 गुणे 1। 130 का जब वर्ग करेंगे आएगा 16900 धन 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 से 130 में गुणा करेंगे 260 आएगा। अब 16900 में हम 1 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 16901। अब इसमें से 260 घटा देंगे हम तो आ जाएगा 16641। यही उत्तर होगा। फिर इसके बाद प्रश्न 29 कह रहा है 97 की घात 2 का मान सर्वसम का a ऋण b की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब 97 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 100 ऋण 3 की घात 2। अब इसका विस्तार करेंगे तो ये होगा 100 की घात 2 धन 3 की घात 2 ऋण 2 गुणे 100 गुणे 3। 100 का वर्ग करेंगे तो आएगा 10,000, 3 का वर्ग करेंगे आएगा 9 और 2 100 और 3 इसको गुणा करेंगे आ जाएगा 600। 10,000 में 9 जोड़ देंगे 10,009 होगा। फिर इसमें से ऋण 600 घटा देंगे आ जाएगा 9,409। फिर प्रश्न संख्या 30 कह रहा है 51 गुणे 49 का मान सर्वसम का a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर a धन b 1 ब्रैकेट में a ऋण b 1 ब्रैकेट में की सहायता से कीजिए। तो 51 गुणे 49 ये हो जाएगा 50 धन 1 ब्रैकेट में और 50 ऋण 1 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 50 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग। 50 का वर्ग करेंगे ये आएगा 2500, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2500 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 2499। यही उत्तर। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 30 तक के प्रश्नों को हल किया। इस वीडियो में बस इतना ही। शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।